मेरे पास कोई हराम का 1 रुपया नहीं या कोई ऐसा खांचा नहीं है जहाँ से मुझे रिश्वत मिले। मैंने खुद अपना एहतसाब कर लिया कि मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसी नहीं चला रहा। आप अपने हक के लिए भी नहीं बोल सकते यार। कोई बालियां बेच रही है बेचारी, कोई चूड़ियां बेच रही है। आप इज्तिमाई तौर पे इनसे गुजारिश करो कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, जुड़ के करो, फिर सुनेंगे। ये कश्मीर में बोले ना, वो 3 रुपए का यूनिट हो गया, हमारा पता नहीं 103 का बिल आता है। ये क्या, हम भरे चले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंटर। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अदाकार राशिद महमूद साहब, जिन्होंने पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में बेतहाशा काम किया है और इतना काम करने के बावजूद आज वो परेशान नज़र आ रहे हैं। हाल ही में इनकी एक वीडियो बिजली के बिल के हवाले से काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें उनका ये कहना था कि मैंने गलती की है, मैं पाकिस्तान में पैदा हो गया हूँ, बड़े गलत मुल्क में पैदा हुआ, बहुत दिल देखा मेरा। तो आइए इनसे बात करते हुए जानते हैं कि बिजली के बिल के हवाले से वो क्या कहेंगे। यहाँ जो अरबाब इख्तियार पिछले 75 बरस में जो आते हैं, वो जब आते हैं तो जो उनकी आइडियोलॉजी, जो उनके मंशूर होते हैं, जब वो आते हैं तो उसके फिजिकल इम्प्लीमेंट्स कोई नहीं होते। वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए खुशकुन जेस्चर देते हैं, जब मिल जाता है तो फिर वो उनकी अपनी ऐशी होती है। मेरा ये एहतजाज जो था, बिल में देता हूँ, ये भी दे दिए मैंने, इसके बाद भी दूंगा। मेरा सिर्फ कैथारसिस ये था कि यार ये कौन से साइंसदान है जो मूजद है कि लोगों की जड़ों से पैसा निकालना कैसे, उनके लिए मुफ्त है सारा कुछ, हमारे लिए वो बना रहे हैं बैठ के। 200 यूनिट का बिल जो है वो है 3300 कुछ रुपए। 201 यूनिट जाएंगे तो 9000 कुछ हो जाएगा, 301 जाएंगे तो 18000, इसी तरह मल्टीप्लाई होते होते सर, अगले 6 महीने तक आपको ये सज़ा भी फिर काटनी पड़ेगी। बंद कर दिया। बेटा मैंने ऐसी मर जाऊंगा, मैं इनके सर चढ़ के मरूंगा मैं उस गर्मी में अपने घर में। महंगाई से आप कितने मुतासिर हो रहे हैं? बिल्कुल मुतासर मैं क्यों हुआ, मेरे पास कोई हराम का 1 रुपया नहीं या कोई ऐसा खांचा नहीं है जहाँ से मुझे रिश्वत मिले। मेरे जितने मुझे अल्लाह देता है मैं उसी में सर्वाइव करता, उसी में दे रहे थे, बिल देते रहे, अब भी इसके बाद भी कुछ चीज़ें बेच के भी देंगे, क्योंकि जीना मरना इस ज़मीन पे है। अब की बार जो मुझे बिल आया तो बीमारी सबको, आपको पता है मेरी किन कैफियत से मैं किन किन अटैक से गुजरा। अब ये पिछले 1 महीने से मेरी तबीयत नॉर्मल नहीं है। गर्मी इस कदर शिद्दत से हो गई कि जीने के लिए सांस बंद, तो सोचा कि चलो यार थोड़ी जुर्रत करते हैं, एसी चलाते हैं। 1 टन का एसी है मेरे घर में, वो भी पुराने वाला, ये इन्वर्टर वगैरह, वो तो 2-2 लाख रुपए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 2 लाख का इन्वर्टर ला कर, तो जो लगा वो चलाया, उसको भी एक टाइमिंग से चलाया, 24 घंटे नहीं चलाया। बिल के जितने मेरे यूनिट थे उनकी कीमत मेरे बिल पे है 29,000 कुछ रुपए। वो जो इसी तरह मल्टीप्लाई, मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं कि 1 यूनिट के कितने पैसे मेरे उस रेटिंग पे चार्ज है। और 16,500 रुपये उसमें टैक्स है, इनकम टैक्स, फलां टैक्स और बेशुमार टैक्स ऐसे जो इनविजिबल है, मुझे पता ही नहीं है काहे के टैक्स है। मेरा एहतजाज ये था कि जब हम जो आपने बढ़ा दिया हम वो भी दें, तो फिर ये टैक्स काहे के आप सारी नेशन से वसूल कर। जिस आदमी को, एक आम आदमी जो बेचारा जिसकी 1000 रुपया रोज़ की मजदूरी इनकम है, आप उसको 10,000 का बिल भेजोगे, फिर उसके घर अगर गैस है उसका भी है, पानी है तो उसका भी होगा, बिजली का भी है, उसने दाल रोटी भी खाने, बाल बच्चे दाल कहाँ से देगा वो। नेशन जो है इस महंगाई और बातें बहुत हो जी जो हमने कम कर, किसी को नहीं मैंने सुना पकड़े गए। सारे के सारे जितने बिग कंसर्न है फूड प्रोडक्ट के, बिजली के, फला, वो सब के सब मेरी अशराफिया मालिकान में से है, छुपी बात नहीं, आप सब जानते हैं। बेशुमार ऐसे हमारे बिजली के कंसर्न हैं जो बिजली दे ही नहीं रहे उनको, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट का बिजली देना 100 के पता नहीं 25 के कितने बताते हैं, उतनी तादाद है जिसकी पेमेंट होती है, और 48 जो है वो उसमें कंजम्पशन हमारी रिक्वायर है, वो भी पूरी नहीं, लेकिन वो पैसे उनको लगातार दिए, और वो सब के सब उसके मालिकान जो हैं वो सब आप जानते हैं किस किस के हैं। गिला मेरा शिकायत ये है कि आप यार अपने लिए तो सारे इंसेंटिव है, एक टेडी पैसे का आपका खर्चा नहीं, हर चीज़ आपके लिए मुफ्त है, और जिस मुफ्त स्टेटस पे आप बैठे हो वहाँ के अगले खांचे जो आपको प्रिविलेज है जिससे आपकी जायदादें बनती हैं,
रिश्वत ना सही, आपके इख्तियार से तो बन, वो सारे का सारा आपको ये फैसिलिटी था। तो आम आदमी को जायज़ इंसेंटिव जो उनके हक है बीइंग ए पाकिस्तानी नेशन, वो तो दो। हाल ही में एक बजट पास हुआ, इस बजट में गवर्नमेंट ने अपने जो इनके खाने पीने खर्चे प्रोटोकॉल इस पे कोई कमी क्यों नहीं लेके आए? उसमें वो करेंगे तो होगा ना, उसी के लिए तो वो आते हैं, उनके लिए हर चीज़ मुफ्त है, उन्हीं के लिए आते हैं वो। जब तक आप अपनी ज़मीन अपनी, क्या वजीर आजम हाउस में कोई एसी बंद किया जाएगा कि चलो अवाम के ऊपर बोझ कम पड़े? सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल मुफ्त, हर चीज़ मुफ्त, जो चाहेंगे वो कहेंगे हो जाएगी। अरे यार, इन लोगों के लिए करो, अपनी नेशन। हम वोट देते हैं आपको तो आप वहाँ जाके बैठे हो, आप वहाँ जाके हमें भूल जाते हो। ना करो ये, हम कुछ नहीं, हमको भिखारी नहीं हम ना, लेकिन हमें जो हमारी जायज़ हुकूक है वो तो वो नहीं दे रहे, उसी का रोना रोया मैंने। सर ये बताएगा, बिजली के बिल से अगर आम आवाम को फ़र्क पड़ रहा है तो आपको लगता है हर तबके के लोगों को फ़र्क पड़ रहा है लेकिन बोल कोई नहीं रहा? मजबूर लोग जो होते हैं, डरपोक नेशन जो होती है ना, वो नहीं बोलती। आप अपने हक के लिए भी नहीं बोल सकते यार। आप बिल कोई बालियां बेच रही है बेचारी, कोई चूड़ियां बेच रही है, किसी ने कहा मेरा ये कूलर जो है मैंने बेच दिया। ये आप इज्तिमाई तौर पे इनसे गुजारिश करो कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, जुड़ के करो, फिर सुनेंगे ये। एक मेरे ज़माने में मेरी बोला मैंने, उसका कोई आफ्टर इफेक्ट है कुछ नहीं, किसी ने कोई उसमें कोई नहीं होगा। तो मैंने खुद अपना एहतसाब कर लिया कि मैं मर जाऊंगा, अब मैं ऐसी नहीं चला रहा, बंद कर दी। ये मेरी हालत आप देख रही हो जो भी सब जगह। लेकिन आप हमें सच बोलने से भी रोकोगे, मार दो यार मुझे गोली मार दो, मैं मर जाऊँ, मैं जिस उम्र के हिस्से में हूँ अल्टीमेटली मुझे जाना। तो अगर मुझे किसी मेरे सच बोलने पे कोई तकलीफ या वो पहुँचती है तो वो अल्लाह के यहाँ में जब जाऊँगा तो मैं डायरेक्ट अपनी ज़िंदगी के जो चंद कबात हैं, ये गुनाह मैं कर चुका हुआ, तो मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होके जाऊँगा और जन्नत में मुझे घर मिल जाए, मैं उसमें जाके जन्नत में रह लूँगा, वहाँ एसी की ज़रूरत नहीं होती। सर आपको लगता है अवाम बाहर निकलेगी, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी, उनको सुना जाएगा या कोई दफ़ा लगा दी जाएगी कि घर से कोई निकले ना? अल्लाह भारत से देखेंगे जब क्या होता है। कश्मीर में बोले ना वो अपने हक के लिए 3 रुपए का यूनिट हो गया, हमारा पता नहीं 103 का बिल आता है, ये क्या हम भरे चले जा रहे हैं। आप अरबाब इख्तियार से गुजारिश करें कि ये हमारा कौन करेगा। आप तो बोलते ही नहीं, तो नहीं बोलते तो बच्चे तरकाओ, क्या करेंगे फिर आप? गवर्नमेंट को इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? यही है कि फॉर गॉड से खुदा के वास्ते रहम कीजिए इन लोगों पर। अल्लाह ने आपको इतना कुछ दे रखा हो, जो उसने उसके अलावा भी बहुत कुछ है आपके पास। शजर भी लगाएगा तो उसकी छाँव भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रखी गई है। शजर जो है उसकी छाँव हसब नस्ल नहीं पूछती, रंगो नस्ल भी नहीं पूछती, सब के लिए होती। तो वो गॉड से को ऐसा शजर बन जाइए ताकि आपकी छाँव में हम सब मिलकर बैठें। आप कर सकते हैं ये इख्तियार, सिर्फ आपके इरादे की ज़रूरत है। अल्लाह भी आपका भला करे, रहम कीजिए हम इस नेशन पर। शुक्रिया सर।